प्यारे दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ कशीदगी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर ईरान का नाम बार बार खबरों में सामने आ रहा है। क्या वाकई ईरान एक बड़ी आलमी जंग का आगाज बन सकता है? क्या मशरिक वस्ता में होने वाली ये कशीदगी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है? हैरानकुन बात यह है कि एक आम सा कार्टून शो द सिम्पसन बरसों पहले ही ऐसे हालात की तरफ इशारा कर चुका है जहां आलमी जंग, मईशत की तबाही और टेक्नोलॉजी का खतरनाक इस्तेमाल सब एक साथ सामने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई दुनिया एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है जिसे सिम्पसन पहले ही देख चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हैरानकुन पेशगोइयों का जायजा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान से शुरू होने वाली ये कहानी कहां जाकर खत्म हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, साल 1998 में इस कार्टून की एक किस्त दिखाई गई थी जिसमें होमर सिम्पसन नामी किरदार अमेरिकी बैरिया यानी नेवी में शामिल हो जाता है और गलती से अपनी आबदोज के कप्तान को रूसी समुद्री हदूद में फायर कर देता है। इस एक छोटी सी गलती के बाद जो कुछ दिखाया गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का सफीर खड़ा होकर यह ऐलान करता है कि सोवियत यूनियन कभी खत्म ही नहीं हुआ था, बल्कि ये सब दुनिया को धोखा देने और मगरबी ममालिक को गाफिल करने के लिए एक चाल थी। इसके फौरन बाद बर्लिन की दीवार दोबारा खड़ी हो जाती है और रूस की सड़कों पर फौजी दस्ते नजर आने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त लिखी गई थी जब रूस और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके लिखने वालों को मालूम था कि जोग्राफियाई दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो दुनिया को उस पुरानी किस्त की याद आ गई। अब 2026 के आगाज में हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं जहां रूस ने ऐसे खतरनाक मिसाइलों का तजुर्बा किया है जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं और आलमी सतह पर एटमी हथियारों की रोकथाम के तमाम मुआहदे भी खत्म हो चुके हैं। आज दुनिया उस मकाम पर खड़ी है जहां किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग लगा सकती है। नाज़रीन, मईशत के हवाले से इस कार्टून ने साल 2000 में जो कुछ दिखाया वो आज के दौर की तल्ख हकीकत बन चुका है। उस वक्त एक किस्त में दिखाया गया कि लीज़ा सिम्पसन अमेरिका की सदर बनती है और इसे मालूम होता है कि पिछले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और खजाना खाली हो चुका है। हैरत की बात यह है कि यह किस्त ट्रंप के सदर बनने से 16 साल पहले लिखी गई थी। अब जब ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं तो अमेरिकी मईशत वाकई रिकॉर्ड कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। मुल्क का कुल कर्जा 36 खरब डॉलर से तजावुज कर चुका है और माहिरीन का कहना है कि आने वाले सालों में यह खसारा मजीद बढ़ेगा। दोस्तों, इस कार्टून ने यह भी दिखाया था कि हुकूमतें नोट छापकर इस बहरान को हल करने की कोशिश करेंगी, जिससे महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो मुआशरे को बिखेर कर रख देगा। आज आलमी मालियाती इदारे भी वही तंबीह कर रहे हैं जो इस कार्टून में एक छोटी सी बच्ची की जुबान से कहलवाई गई थी। अगर हम एक और हैरानकुन मंजर की तरफ जाएं तो द सिम्पसन्स में एक ऐसा सीन भी दिखाया गया था जहां एक आम समुद्री रास्ते पर जंगी हालात पैदा हो जाते हैं। उस जगह पर एक ताकतवर फौज ने कंट्रोल संभाल रखा होता है और वहां से गुजरने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इस कशीदगी का असर सिर्फ उसी इलाके तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की मईशतें मुतासर होने लगती हैं। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और आलमी निजाम दबाव का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अगर आज के हालात को देखें तो कुछ ऐसा ही मंजर आबनाए हुर्मज के इर्द गिर्द बनता नजर आता है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। माहिरीन का भी यही कहना है कि अगर इस इलाके में कोई बड़ा तसादुम हुआ तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख देगा। जमहूरी निजाम और इंतखाबात में धांधली के बारे में भी इस कार्टून की बातें आज दुनिया के कई ममालिक में सच होती नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सन 1994 में एक किस्त दिखाई गई जिसमें एक मुजरिम जेल से निकलकर मेयर का इंतखाब लड़ता है और मुर्दा लोगों के वोटों के जरिए जीत हासिल कर लेता है। यह महज एक मिजाहिया किस्सा नहीं था, बल्कि उस निजाम की कमजोरियों की निशानदेही थी जहां मीडिया के जरिए मुजरिमों का चेहरा साफ किया जाता है और अवाम को धोखा दिया जाता है।
आज दुनिया के कई मुल्कों में ऐसे ही हालात हैं जहां इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं और ताकतवर लोग इदारों पर काबिज होकर अवामी राय को कुचल रहे हैं। इस कहानी में यह सबक छुपा था कि जब तक लोग बेदार नहीं होंगे, कोई भी निजाम खुद को ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों, खेलों की दुनिया में बदउनवानी और मैच फिक्सिंग का जिक्र भी इस कार्टून ने बहुत पहले कर दिया था। साल 2014 की एक किस्त में फुटबॉल की आलमी तंजीम के ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था और इसके ठीक 14 माह बाद अमेरिकी इदारों ने वाकई फुटबॉल की आलमी तंजीम के कई बड़े अफसरान को करोड़ों डॉलर की रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया। उसी किस्त में जर्मनी को ब्राजील के खिलाफ फाते दिखाया गया था और असल जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। ये पेशगोइयां साबित करती हैं कि इस कार्टून के लिखने वाले सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो आलमी इदारों के अंदर होने वाली गड़बड़ पर गहरी नजर रखते थे। प्यारे साथियों, माहौलियाती आलूदगी और खास तौर पर प्लास्टिक के बारे में इस कार्टून ने हाल ही में जो कुछ दिखाया वो मुस्तकबिल की एक भयानक तस्वीर है। 2025 की एक किस्त में जमीन को प्लास्टिक के ढेर में बदला हुआ दिखाया गया है, जहां हर तरफ सिर्फ कचरा है और इंसान इस कचरे का हिस्सा बन चुके हैं। यह कहानी उस वक्त सामने आई जब दुनिया भर के ममालिक प्लास्टिक की पैदावार कम करने के एक आलमी मुआहदे पर मुत्तफिक होने में नाकाम हो गए। आज साइंसदानों को इंसानी खून, फेफड़ों और यहां तक कि दिमाग में भी प्लास्टिक के छोटे जर्रात मिल रहे हैं। हम सिर्फ प्लास्टिक के दरमियान नहीं रह रहे, बल्कि ये हमारे जिस्मों का हिस्सा बनता जा रहा है। ये पेशगोई चीख चीख कर कह रही है कि अगर हमने आज अपनी आदतें न बदली तो आने वाली नस्लों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के जरिए सच और झूठ की तमीज खत्म होने का जिक्र भी इस कार्टून में बरसों पहले कर दिया गया था। अब ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो किसी भी इंसान की शक्ल और आवाज को इस्तेमाल करके जाली वीडियोस बना सकती हैं। इस कार्टून की एक किस्त में दिखाया गया था कि किस तरह होमर की एक जाली वीडियो बनाकर उसकी साख को नुकसान पहुंचाया गया। आज ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो चुकी है कि इसे सियासी मकासद और माली फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अपने प्यारों की आवाज सुनकर धोखा खा रहे हैं और इंतखाबात में उम्मीदवारों के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये एक ऐसी दुनिया बनती जा रही है जहां आप अपनी आंखों और कानों पर भी यकीन नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों, घरों के अंदर जासूसी और जदीद आलात के जरिए हमारी निजी जिंदगी पर नजर रखने का मामला भी इस कार्टून में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। एक कहानी में एक ऐसा घर दिखाया गया जो तमाम काम खुदकार तरीके से करता था, लेकिन फिर उस घर की मशीन ने पूरे खानदान पर कब्जा करने की कोशिश की। आज हम अपने घरों में जो स्मार्ट आलात इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर वक्त हमारी बातें सुन रहे होते हैं और हमारा डाटा बड़ी कंपनियों को भेज रहे होते हैं। इन कंपनियों को मालूम है कि हम क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं और किस वक्त घर से बाहर जाते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।